हेलो एवरीवन, मैं हूं निरंजन कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाला लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करवाया गया होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करें और फिर हम लोग इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। पहला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस डॉट डॉट, और उसमें थीटा का मान ऐसा भरना है जिसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। मतलब यहाँ मान जो निकालना है 0 से और 90 डिग्री के बीच में ही मान भरना है। तो आइए इसको किस तरह से बनाया जाता है। हम जब भी बताए हैं कि साइन है तो साइन लिखेंगे। इसको 35 डिग्री को हम लोग 90 में से अगर 55 घटा देंगे बाबू तो 35 आ जाएगा। कि 55 कैसे लाएं आप सर? तो हम बताए हैं कि 90 में से 35 घटाइए तो इसको घटाने से आपको 55 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग 55 लिखे हैं। सर ये 55 लिखने से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, क्योंकि 90 में से 55 अगर घटाते हैं तो 35 ही आता है। अब आपको सूत्र लिखाया गया होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम लोग कॉस लिखेंगे और थीटा का जगह पर यहाँ पर 55 डिग्री था बाबू, तो हम लोग 55 डिग्री लिखेंगे। ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, एक मेथड से बनाया गया है इसको। अब आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉस 50 डिग्री बराबर साइन डॉट डॉट, मतलब आपको साइन में थीटा का मान निकालना है और उसमें ऐसा मान निकालना है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। तो आइए इसको भी इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो कॉस है तो कॉस लिखेंगे। इसको 90 में से अगर हम लोग 30 घटा देंगे तो 50, 90 में से 40 अगर घटा दिया जाए तो 50 आ जाएगा। एक कैसे 40 आया तो हम बताए थे कि 90 में से जब 50 घटाएगा तो 40 आएगा। इतना लिखने से सेम टू सेम लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए, खाली एक लिखने का तरीका चेंज किए। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा होता है, सूत्र में आपको लिखाया गया था। और थीटा की जगह पर कितना लिखना है 40 डिग्री। आप लोग देखे होंगे कि 55 डिग्री और 40 डिग्री दो ऐसा मान है जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार आप लोग लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको एक बार आप लोग पढ़ें और फिर हम लोग देखते हैं कि इसको भी किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मिलकर। लिखा गया है कि रिक्त स्थानों को भरें और tan 30 डिग्री बराबर कॉट में आपको थीटा का मान निकालना है। मतलब tan 30 डिग्री है तो इसको कॉट में थीटा का मान निकालना है। तो आइए हम लोग लॉन्ग मेथड से ही अभी देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अप्रोच नहीं सीख रहे हैं। अप्रोच जब सीखेंगे तो उसको वहाँ पर देखेंगे टेस्ट के माध्यम से। अभी हम लोग मेथड के अनुसार देख रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। tan है, tan लिखेंगे और इसको हम लोग 90 में से, आप जानते हैं कि 90 में से अगर 30 घटाते हैं तो आप देखते होंगे कि इधर 7 आया और इधर कितना आ जाएगा तो 6 आया होगा। तो मतलब 90 में से 67 अगर घटा दिया जाए तो 23 डिग्री ही बचेगा। अब आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं कॉट थीटा होता है। तो कॉट लिखेंगे, थीटा का मान 67 है इसलिए 67 लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉट था तो कॉट लिखा हुआ है, जबकि 67 नहीं था तो 67 आप भर सकते थे। इसको डायरेक्ट भी हम लोग टेस्ट के माध्यम से देखेंगे कि इसको डायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। आप लोग इसको एक बार लिखें, फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखा गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन आपको साइन 70 डिग्री, जो साइन 70 डिग्री है उसको कॉस में मान निकालना है, मतलब एंगल का मान निकालना है। तो आइए 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 9 की ही तरह है। तो इसको हम लोग देखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, 70 को हम लोग क्या लिखेंगे तो 90 माइनस, अब पता चलता होगा कि 90 माइनस कितना लिख दिया जाए। तो अगर हम लोग 90 में से अगर 20 घटा देते हैं तो 70 आ जाता है। ये 20 कहाँ से आया देखेंगे एक बार कि 90 में से हम लोग 70 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि इधर कितना बचेगा, 20 आएगा जब घटाएगा। तो इसीलिए हम लोग 20 लिखे। ऐसा लिखने से ऊपर वाला मान जो साइन 70 था अभी भी साइन 70 लिखा हुआ है, मतलब उसको कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या है 20 डिग्री, तो यहाँ हम लोग को 20 डिग्री भर देना था। आइए इसको भी देखेंगे। कॉस है तो कॉस लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन 10 को, और इसको 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 90 में से 48 अगर घटाते हैं आप तो 90 में से 10 में से 8 गया, बचा 2, और ये बचेगा कितना 8 में से 4 गया तो 4, मतलब 42 डिग्री आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 42। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझना है कि किस तरह से किया जाता है।
तो कॉस है तो कॉस लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा और जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिखेंगे बाबू, और थीटा की जगह पर कितना है 42 डिग्री इस सूत्र होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखने की एक बार प्रयास करेंगे। तो अभी 10 का फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है tan 50 डिग्री बराबर कॉट में मान निकालना है। तो आइए इसको कोटि पूरक में बदलेंगे, तो tan 50 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 40। जब 90 में से 40 घटेगा तो 50 ही बचेगा। और tan 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का मान कितना 40 डिग्री। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग इसको एक बार लिखने का प्रयास करें। आपको 3 का 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करें। तो लिखा गया है सेक 35 डिग्री बराबर कौशिक में आपको मान निकालना है एंगल को। तो ध्यान देंगे, हम लोग इस तरह के प्रश्न को कोटि पूरक में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक कौशिक के साथ रिलेशन बनाता है, इसलिए हम लोग सेक है तो सेक लिखेंगे। और इसको 90 में से अगर 55 घटाते हैं तो 35 आपको आ जाता है। कैसे आता है 55 आपको बताएं थे कि 90 में से 35 घटाएगा तो 55 आएगा। इतना लिखने का मतलब है कि अभी भी 35 लिखा गया है। सेक 90 माइनस थीटा और आप जानते हैं कि कौशिक थीटा होता है, और कौशिक लिखेंगे थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 55 लिखेंगे। यही आपका आंसर हुआ। ध्यान देंगे कि यहाँ कॉस 5 नंबर क्वेश्चन में कॉस 50 डिग्री है, तो यहाँ कॉस किसके साथ रिलेशन बनाता है आपको पता होगा कि कोटि पूरक में साइन के साथ बनाता है। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको डायरेक्ट नहीं बनाना, अभी हम लोग अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, अभी एक मेथड से बना रहे हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे तो देखते हैं। कॉस है तो कॉस लिखेंगे बाबू, इसको 90 में से अगर 40 डिग्री घटा देते हैं तो 50 डिग्री आ जाता है, ये आपको पता होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा और जानते हैं क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर आया होगा। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी बनाने के एक बार प्रयास करें। साइन 35 डिग्री है, तो हम लोग इसको साइन कॉस के साथ रिलेशन बनाता है, इसलिए डायरेक्ट आप कॉस लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को मेथड से देखना है। तो साइन है तो साइन लिखेंगे बाबू, इसको 90 में से कितना लिख देंगे। ध्यान देंगे कि साइन यहाँ पर लिखा गया था 55 डिग्री, इधर डॉट डॉट में 55 डिग्री था, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 55 डिग्री। देखिए 9 साइन, तो साइन है तो साइन लिखें, 90 में से अगर 55 घटाते हैं तो 35 आ जाता है। मतलब जो साइन 35 था अभी भी साइन 35 लिखा गया है, एक लिखने का नया तरीका है। साइन 90 माइनस थीटा और जानते हैं कि क्या होता है कॉस थीटा होता है, और थीटा के जगह पर कितना है 55 डिग्री है। आप लोग इसको एक बार लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ने के एक बार प्रयास करें। लिखा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि कॉस 70 डिग्री बराबर 0.3420 हो तो साइन 20 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए आपको इस तरह के प्रश्न में ध्यान देना है कि आपको किसी का वैल्यू दे दिया जाए तो हम लोग दूसरा में सापेक्ष में पूछ सकता है। जैसे में आपको साइन का वैल्यू दिया जाए तो कॉस में पूछ सकता है, यदि टैन में के सापेक्ष वैल्यू दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि कॉट में पूछेगा। कोटि पूरक में ठीक एक दूसरे का जो विपरीत होता है उसी पर इस तरह का प्रश्न पूछता है अधिकांश। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया था उसको एक बार लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर लिख दिया गया है गिवन डेट, मतलब दिया हुआ है क्या दिया गया था कि कॉस 70 डिग्री बराबर 0.3420। तो आपसे पूछा गया था साइन 20 डिग्री का मान कितना होगा। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। साइन है तो साइन लिखेंगे बाबू, 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं, बार बार ये चीज़ बताया जा रहा है कि 90 में से जो दिया गया है वैल्यू उसको घटाएं, तो ये आप जानते होंगे कि कितना बच गया होगा, तो 7 बच गया। कितना बच गया होगा 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 90 माइनस क्या 70 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो आराम से लिख सकते हैं कॉस, और थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि कॉस 70 डिग्री का मान ऊपर हम लोग जानते थे, कितना जानते थे 0.3420। यही आपका क्या होगा आंसर है। अभी आप लोग इसको देखें, इस तरह का प्रश्न हमेशा जो होता है से क्या करता है, ध्यान देंगे कि कॉस रहेगा तो साइन पूछेगा, और यदि टैन रहेगा तो कॉट पूछेगा, यदि सेक रहेगा तो कॉसेक पूछेगा। ध्यान देना कि 70 और 20 देखेंगे कि यदि 90 होता है, 70 और 20 यदि 90 होता है तो हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू दिया गया था वही उसका आंसर होगा जो प्रश्न पूछा गया है।
अब हम लोग T11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको पीछे बताया गया है। ध्यान देना कि यहाँ पर कितना टर्म है, 2 टर्म है और दोनों टर्म का मान हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर आपको रहता है 37 डिग्री, तो आप उसका मान सारणी से निकाल सकते थे, लेकिन 54 डिग्री और 36 डिग्री का आपको मान सारणी निकालना ज़रा से टिपिकल हो जाएगा, जो कि 10 क्लास में पढ़ना ही नहीं है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में क्या बताए हैं कि यदि 2 टर्म हो तो 1 टर्म चेंज करेंगे, यदि 4 टर्म हो तो उसमें 2 टर्म चेंज करेंगे। ध्यान देना, बहुत से बच्चे के ये भी सवाल होगा उसमें कि यदि 5 टर्म हो तो क्या करेंगे। तो 5 टर्म रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेगा वो क्वेश्चन में कि 1 टर्म ऐसा होगा जिसका मान आप जानते होंगे, बाकी 4 टर्म का मान आप नहीं जानते होंगे। आइए अभी हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 2 टर्म है, इसमें से हम लोग 1 टर्म को चेंज करेंगे। तो पहला टर्म को ही हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे। 54 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 36 डिग्री। इसको 90 में से जब 36 घटाएगा तो 54 आ जाएगा। माइनस था तो माइनस लिखेंगे, कॉस 36 डिग्री आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह पर कितना 36 डिग्री, तो हम लोग 36 डिग्री लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और कॉस इधर सेम टू सेम 36 डिग्री हम लोग लिख दिए हैं। आप जानते हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बनाना है वो हम लोग अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे, जब टेस्ट लिया जाएगा तब। ध्यान देंगे कि अगला मंथ से आपको टेस्ट भी लिया जाएगा रेगुलर। ध्यान देना है आपको, साइन 50 डिग्री और ये 3 नंबर क्वेश्चन पर जो है उसको हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको किसी 2 टर्म है तो किसी एक को चेंज नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि किस में चेंज करने के लिए कह रहा है उसको चेंज करना है। ध्यान देना है कि साइन है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर आपको लाना 2 साइन में निकालना है। तो ध्यान देना है कि जो साइन में निकालना है, तो साइन जो है उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। निष्पत्ति में बताया गया था कि जो चीज़ लाना है उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन में लाना है तो साइन को हम लोग सेम टू सेम लिखने के एक बार प्रयास करेंगे, जबकि हम लोग देखेंगे कि कॉस में हमको नहीं लाना है, साइन इसको बदलना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिखेंगे 50 डिग्री, तो 40 डिग्री आ जाएगा। ये किस तरह से आता है आपको बार बार बताया गया है, इसलिए आप लोग समझने का एक बार प्रयास करें। आइए इसको हम लोग साइन था तो साइन 50 डिग्री लिखेंगे बाबू, प्लस था प्लस लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं आप क्या जानते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह पर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एक साइन यहाँ एक साइन यहाँ, तो कितना साइन हो जाएगा 2 और साइन कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। बहुत से बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होता होगा, तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि a प्लस a रहता है तो आप लोग जानते हैं कितना होता है 2a। इसी प्रकार से साइन है और यहाँ पर भी साइन है, तो कितना साइन हुआ 2 साइन और थीटा का मान हम लोग 50 डिग्री जानते थे। और इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन और 4, 5 पर आते हैं। आप लोग इसको एक बार लिखने का प्रयास करें। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का 4 और 5 दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसको एक बार पढ़ें, फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री बराबर जो आंसर लाना है से 2 कॉस में, मतलब कॉस में ही लाना है। तो बताया गया आपको कि जब भी अगर प्रश्न में नहीं कहता तो हम लोग किसी एक टर्म को चेंज कर सकते थे, लेकिन प्रश्न में बोला गया कि आपको कॉस में ही चेंज करना है। तो जो साइन है हम लोग को साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिखेंगे 50 डिग्री, तो ये 40 डिग्री अभी भी हो जाएगा। प्लस हम लोग लिखेंगे और कॉस 50 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि कॉस को हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। साइन 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे और कॉस 50 डिग्री था तो 50 डिग्री लिखेंगे। आप जानते हैं कि एक कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा है, तो दोनों बराबर मिलकर कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा और थीटा की जगह पर कितना होगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 50 डिग्री लिख सकते थे। इसको अप्रोच से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग लॉन्ग देख रहे हैं, बार बार बोला जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पर भी आया जाए, आप जानते हैं कि साइन कॉस के साथ रिलेशन बनाता है, तो यहाँ 35 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 55 डिग्री हो जाएगा, तब इन दोनों बराबर हो जाएगा। ध्यान देना है किस तरह प्रश्न को हम लोग तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। तो तिरछा तिरछी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपको पास, तो आप जानते हैं कि कॉस 35 डिग्री बराबर कॉस 35 डिग्री बराबर जब इधर से मल्टीप्लाई करें और इधर से, तो आप जानते हो कि साइन डॉट 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 आ गया। इस स्थिति में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको कॉस है तो कॉस लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 90 माइनस क्या लिखेंगे 55 डिग्री लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
अब आप ध्यान दे सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पर कितना है, 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री किस तरह से आया ये आप लोग लिख सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ें। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट नंबर में कि यदि cos 35 बराबर x है, यदि cos 35 डिग्री बराबर x हो तो sin 55 डिग्री का मान x के पदों में ज्ञात करना है। मतलब यदि आपको क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ बने हुए रहे, इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो दिया गया था उसको एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया था कि cos 35 डिग्री बराबर x, तो हम लोग लिख लिए। sin 55 डिग्री का मान हमको निकालना है x के पदों में। तो आइए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। साइन है तो साइन लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 90 माइनस क्या 35। तो 90 में से अगर 35 घटाते हैं तो 55 आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन पीछे बताया गया है। साइन 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं cos थीटा होता है, और थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 35 डिग्री लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि cos 35 डिग्री का मान दिया गया था x, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, x। अब हम लोग 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बोला गया कि साइन 43 डिग्री बराबर m हो तो cos 47 डिग्री का मान m के पदों में ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह पर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब है कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा, कभी अलजेब्रिक मान दिया जाएगा। मतलब कभी 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, या तो √5 दिया जाए। उस स्थिति, या तो कभी x दिया जाता है, y दिया जाता है, z दिया जाता है। जैसे में यहाँ पर ही देख रहे हैं कि m दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि cos 47 डिग्री के मान को एक m के पदों में व्यक्त करना है। तो cos है तो cos लिखेंगे। 47 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 43 डिग्री, क्योंकि 90 में से 43 घटेगा तो 47 आ जाएगा। ये कैसे आता है बताया गया है। और cos 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना 43 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि साइन 43 का मान हम लोग जानते थे कितना होता है, m है। तो यही आपका m के पदों में व्यक्त हो गया और ये आपका आंसर आया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 12 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसको एक बार लिखने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा। इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करें। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। इसमें बोला गया है कि सरलतम रूप में मान लिखें। सरलतम रूप मतलब है कि छोटा में करके उसका मान लिखना है। मतलब हम लोग ध्यान देंगे कि इसको छोटा किस तरह से करेंगे। तो आइए 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है साइन 50 डिग्री अपॉन p cos 40 डिग्री। तो इस तरह को प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि साइन है तो साइन तो लिखेंगे 50 डिग्री, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि p लिखा हुआ तो p लिखेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि cos को हम लोग चेंज करेंगे। तो cos लिखेंगे और इसको 90 माइनस क्या लिख देंगे 50, तो ये आपको 40 आ जाएगा। मतलब जो cos 40 था अभी भी हम लोग cos 40 ही लिखे हैं, लेकिन एक नया ढंग से लिखने का प्रयास किए हैं। अब ध्यान दिया जाए तो साइन 50 डिग्री, और नीचे भी ध्यान दिया जाए तो p हो जाएगा इंटू cos 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा का मान कितना है 50 डिग्री। आप जानते होंगे साइन से साइन कट गया तो कुछ नहीं बचा हुआ इधर, तो कितना बच गया 1, ऊपर 1 बचा हुआ, नीचे क्या बचा हुआ p। यही आपका आंसर हुआ होगा। आइए 13 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिलता है तो यहाँ पे देखेंगे tan ठीक कॉट को उल्टा होता है। इन दोनों को सम देखा जाए तो 90 होता है। तो इस स्थिति में कट जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों बराबर ही होता है। ध्यान देना है, तो कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मेथड से देखेंगे। 2 टर्म है, आप किसी भी टर्म को चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो tan लिखेंगे, इसको 90 में से 41 घटा दीजिएगा आप 41, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आपको पता होगा 49 आ जाएगा। नीचे देखा जाए तो कॉट है तो कॉट लिखेंगे, और 41 था तो हम लोग सेम टू सेम लिख दिए। यहाँ ध्यान दिएगा कि tan 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, और थीटा की जगह पे कितना है 41 डिग्री, तो हम लोग 41 लिखेंगे। इधर भी देखा जाए तो कॉट कितना है 41। आप जानते हैं कि दोनों सेम है, इसलिए दोनों कट जाएगा, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। तो ये आप देखिए कि इसका भी आंसर 1 आया। आइए अब हम लोग 13 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी सेम टू सेम है। हम लोग जानते हैं कि इसका भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि कॉट और tan ठीक इसका अपोजिट होता है, और 50 और 40 90 होता है, इसलिए दोनों बराबर है और कट जाएगा। लेकिन हम लोग लॉन्ग से देखेंगे तो ध्यान देंगे कि ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो कॉट लिखेंगे, इसको 90 माइनस 40 डिग्री लिखा जाए तो 50 डिग्री आ जाएगा घटाने से। मतलब है कि आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, तो नीचे वाला चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला को चेंज नहीं कीजिएगा।
tan 40 डिग्री नीचे सेम टू सेम लिख दिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह 40 डिग्री था बाबू, तो 40 डिग्री लिखें और इधर भी नीचे tan 40 डिग्री। इन दोनों कट गया, कट जाने से मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको देखें कि 3 का भी क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन के उसका हल कितना आया, 1 आया। अब हम लोग 4 नंबर 13 का देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया 2 sin 20 डिग्री अपॉन 3 cos 70 डिग्री। आप इसे कर सकते हैं कि देखिए साइन और कॉस है ठीक उल्टा है और 70 20 90 भी होता है, तो ये दोनों कट जाएगा तो 2/3 आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग मेथड से कैसे लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ऊपर वाला के चेंज करते हैं बाबू। ये साइन है, साइन लिखेंगे, 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 70, और इसको हम लोग मंझली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 3 है तो 3 लिखेंगे, कॉस कितना लिखेंगे 70 डिग्री। आप जानते हैं कि हम लोग एक टर्म को चेंज करते हैं यदि 2 टर्म हो तो। इस स्थिति में आगे आते हैं, 2 लिखेंगे। आप जानते हैं कि ब्रैकेट गुना का काम करता है, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर कितना आ गया था 70 डिग्री, तो हम लोग 70 डिग्री लिखेंगे। नीचे 3 है और इसको गुना लिख सकते हैं, कॉस कितना डिग्री 70 डिग्री। ध्यान देंगे कॉस कट गया तो अपॉन में बचा क्या 2y कितना बच गया बाबू 3। यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का 5 नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि √5 इंटू कॉसेक 39 डिग्री अपॉन सेक 51 डिग्री। तो हम लोग इसको लिखेंगे √5 है तो √5 लिखेंगे बाबू, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। ऊपर वाला को हम लोग चेंज नहीं करते हैं अभी हम लोग नीचे वाला को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग किसी को भी ऊपर को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे नीचे वाला को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेक है तो सेक लिखेंगे। इसको 90 में से अगर 39 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अब बताया गया है आपको, ध्यान से उस वीडियो को देखें। ध्यान देंगे कि √5 है तो √5 है लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक कितना बाबू, तो कॉसेक 39 डिग्री है तो 39 डिग्री लिखेंगे। सेक 90 माइनस थीटा और जानते हैं कि कॉसेक थीटा होता है और थीटा की जगह पर कितना है नीचे 39 डिग्री। अब देखते हैं कि कॉसेक 39 से कॉसेक 39 कट गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कितना आ गया √5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 13 का 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसानी है। साइन कॉस के साथ रिलेशन बनाता है, कोटि पूरक में 80 10 90 भी होता है, इसलिए इन दोनों बराबर है और बराबर है तो दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। आइए हम लोग लॉन्ग मेथड से एक बार देखते हैं। साइन इसको 10 को चेंज करते हैं तो 90 माइनस 80 लिखेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा। अपॉन देखा जाए तो कॉस कितना लिखेंगे 80 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा वाला जानते हैं कॉस थीटा होता है, थीटा का मान कितना है 80 डिग्री है, यहाँ पर कॉस 80 डिग्री है। दोनों कट गया तो कितना आ गया 1। ये भी आपका आंसर इसका कितना आया 1 आया। तभी आप लोग देखिए कि 13 का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।